बहुत सारे लोग जैसे ज्वाइन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो बोलते हैं ट्रेनिंग मीटिंग में क्यों आना चाहिए हमें। हम तो ट्रेनिंग मीटिंग तो वैसे भी हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो हमें ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए सर। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बंदा था फ्रेशर, तो उसके गांव में कोई जानवर का डॉक्टर नहीं था। तो गांव वाले उसे बोल जाओ और जानवरों वाले डॉक्टर बन जाओ, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो। तो बंदा क्या गया, बाहर गया और जानवरों वाली पढ़ाई करने लगा। वो महीना 2 महीना पढ़ा, थोड़ा सा मतलब अल्प ज्ञान ले पाया और वो अपने गाँव लौट आया। उसी बीच में किसी के घर में एक भैंस होगी जिसको डिलीवरी होनी थी, और वो भैंस बहुत उदंड थी, बहुत ही शरारती थी और उसको डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो लोगों ने गांव में पूछा कि यार कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है। तो लोगों ने बोला कि गांव को डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन हाँ फलाने सिंह का लड़का जो है वो डॉक्टरी सीख रहा है वेटरनरी की। बोले अच्छा, बोले जाओ जाओ उसी को बुला लाओ। अब वो गए उसके घर, उससे बोले सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, चलिए आप। तो थोड़ा बहुत उसने अध्ययन किया ही था, लेकिन चूंकि बहुत अच्छा उसने पढ़ाई नहीं किया था, एक्सपीरियंस नहीं था, ना कहीं उसने प्रैक्टिकल किया था, पहली बार था उसके लिए। और वो भैंस वाली दवाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, जानते हैं। तो वो लेके अपना दवा बैग पहुंच गया। उसने देखा, बोला ये भैंस है। बोला ओके। बोले काम करो, भैंस तो बहुत ताकतवर, वो लंबी चौड़ी भैंस एकदम ताकतवर और वो एकदम दुबला सा। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला, बोले इसको भैंस को जो है अड़गड़ा होता है गाँव में, जिसको बाड़ा बोलते हैं, बोले इसमें बांध दीजिए। वो बांध दिए, भैंस उसमें बन गए। और वो बोला अब एक काम करना है, भैंस को दवा खिलानी है। और भैंस दवा नहीं खा रही, सब मुंह चला रही इधर उधर, वो आए नहीं काबू में। तो डॉक्टर साहब ने दिमाग लगाया, बोले एक तरीका है। बोले वो ले पाइप है। बोले इसका क्या करेंगे। बोले क्या करूंगा, पाइप को मैं भैंस के मुंह में रखूंगा और इधर से दवा रखूंगा और फूंक मार दूंगा, और दवा कहाँ चली जाएगी, भैंस के मुंह में चली जाएगी, और जो डिलीवरी वाली समस्या है वो उसकी सही हो जाएगी। सब लोग बड़े खुश हो गए गांव में। बोले वाह डॉक्टर साहब बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े टेक्निकल हैं आप, क्या आपने तरकीब निकाली है। गांव में भैया जल्दी जल्दी लोग गए और बांस ढूंढ के लाए। और डॉक्टर साहब ने जो प्लानिंग बनाई थी, एक स्टूल लिया, उस पर खड़े हुए और बढ़िया से भैंस के मुंह में गाँव वालों ने पाइप लगाया और इधर से दवा डॉक्टर साहब ने रखी। और भैंस जो थी वो समझ गई नए डॉक्टर साहब है। भैंस क्या थी, भैंस समझ गई बेटा तुम नए डॉक्टर साहब हो, क्योंकि पहले ऐसा किसी डॉक्टर ने उसके साथ किया नहीं था। भैंस भी बहुत उदंड थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने वो गोली रखी और फूंक मारने के लिए मुंह खोला, तो आप जानते ही हैं भैंस का शरीर और डॉक्टर साहब का शरीर। तो जैसे डॉक्टर साहब ने वो दवा रखी पाइप के अंदर और डॉक्टर साहब फूंक मारने वाले थे, तब तक भैंस ने उधर से फूंक मार दिया। अब डिलीवरी किसको नहीं होनी थी, भैंस को, और दवा किसके पेट में चली गई, डॉक्टर साहब के। तो कहने का मतलब ये होता है कि कम नॉलेज जब होता है, किसी को नॉलेज ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, और वो प्रैक्टिकल करने डायरेक्ट ग्राउंड पे जाते, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। फॉलो करना था कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का, और फॉलो करा के खुद का चले आते हैं, खुद निगेटिव होके चले आते हैं। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी है सर्वे जी कि ट्रेनिंग मीटिंग हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है। अगर हमने अच्छी तरीके से नॉलेज ले ली, ट्रेनिंग ले ली, सारा ज्ञान ले लिया, तब हम ग्राउंड पे अगर जाएंगे नए लोगों के बीच में, न्यू प्रोस्पेक्ट के बीच में, वो किसी कंपनी का जानने वाला हो सकता है, या उसका डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बुरा अनुभव हो सकता है, या कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ हो जिससे वो आपको निगेटिव कर सकता था। अगर आपके पास अधूरा नॉलेज है, जब आप ट्रेनिंग मीटिंग कंटिन्यू लेते रहते हो, ट्रेनिंग लेते रहते हो, सीखते रहते हो, फिर आप जाते हो, तो कोई भी आपको प्रोस्पेक्ट मिले, कैसा भी मिले, कोई भी उसके मन में क्वेश्चन होगा, आप सारे क्वेश्चंस के सेटिस्फाई आंसर देके आएंगे, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा और अपना भविष्य लगाएगा। लेकिन अगर आप अधूरा नॉलेज लेके जाओगे डॉक्टर साहब की तरह, तो प्लान देने जाओगे सामने वाले को, जैसे वो भैंस को दवा खिलाने गए थे और भैंस ने फूंक मारी, डॉक्टर साहब के मुंह में वो गोली आ गई। इसी तरीके से पॉजिटिव होके आप जाएंगे, लेकिन अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप खुद निगेटिव होके चले आएंगे और उस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू सर। थैंक यू। और इस स्टोरी से आपने क्या सीखा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।